नाग पंचमी को ऋषि पंचमी क्यों कहा जाता है? आइए आज इसका महत्व बताइए। नाग पंचमी को ऋषि पंचमी भी कहा जाता है, नाग पंचमी भी कहा जाता है। एक परिवार में 5 भाई रहा करते थे। पांचों भाइयों ने अपनी घरवाली से कहा कि मकान को लीपना है, जाओ मिट्टी लेकर आओ। पांचों की पांचों बर्तन उठा के एक मिट्टी लेपने के लिए चल निकल पड़ती हैं। जब वो एक पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लगती है तो खोदते खोदते वहाँ पे एक सांप निकल आता है। बड़ी बहू जो है सांप को मारने लगती है। छोटी बहू कहती है भाभी इसको मत मारो, इसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये बात सुनकर वो बड़ी बहू जो है सांप को कुछ नहीं कहती, मिट्टी भर के वो सारे अपने घर को चल पड़ते हैं। चलते चलते छोटी बहू जो है वो सांप को कहती है कि आप यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। जब वो घर जाती है वो भूल जाती है कि मैं सांप को बिठा के आई थी। दूसरे दिन वो सुबह उठती है, पोछा मारती है। पोछा मारते मारते उसको याद आता है कि मैंने तो वहाँ पे सांप को बिठाया था। वो पोछा मारते मारते भागती हुई जाती है और सांप से क्षमा करती है कि भैया मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं भूल गई थी कि मैं आपको यहाँ पे बिठा के गई हूँ। सांप जो है वो बोलता है कि तूने मुझे भाई बोला है इसलिए मैं तुझे डस नहीं रहा, अगर तूने मुझे भाई ना कहा होता तो मैं तेरे को डस देता। वो अपने रूप बदल के अपने साथ उसको लेकर जाता है अपने घर, अपने परिवार से मिलाता है। वहाँ सभी नाग देवता रहते हैं, कोई उस नाग देवता रहते हैं। वो अपने घर में जाके अपनी माँ से, भाई से, बहन से कहता है कि ये मेरी आज से बहन बनी है, ये मेरी बहन है। फिर वो अपने जो सांप है वो अपनी बहन को घर छोड़ने के लिए जाता है तो अपने घर से उसको एक सोने का पटारा देता है जिसमें उसमें गहने पैसे कुछ होते हैं। जब वो बहू अपनी जो लेकर जाती है गहने वगैरह, उसके घर में सभी देखकर चौकन्ने हो जाते हैं कि इसको सोने की चीज़ें कहाँ से मिली हैं। दूसरे दिन उसका जो सांप भाई बना था वो उसको भेष बदल के उसके घर जाता है और उनके घर में सबसे कहता है कि ये मेरी बहन बनी है, इसको मेरे साथ भेजो मेरे घर। तो वो बोलती है बड़ी बहू आज इसका भाई कहाँ से जाग गया, इसका भाई तो कोई नहीं था। बोला मैं इसका भाई बना हूँ, मेरे साथ भेजो उसको। वो जब जाती है उसके साथ अपने घर में दोबारा उसके तो उसकी जो सांप होती है उसकी जो माँ होती है उसको एक पटारा और देती है सोने का। जब वो सोने का पटारा लेकर जाती है तो उसके घर वाले पूछते हैं कि तेरे को पहले भी सोने का पटारा मिला, अब भी सोने का पटारा मिला, इसका क्या राज है, कहाँ से ला रही है इतना सोना? वो बोलती है मेरे भाई ने मुझे ये दिया है। बड़ी बहू जो होती है उसको कहती है छोटी बहू को कि उसको बोल मुझे सोने की झाड़ू चाहिए, मेरे को सोने का मकान चाहिए, मुझे सोने का सब कुछ चाहिए। तो उसका भाई जो बड़ी बहू होती है वो अपने जेठ से देवर से कहती है कि मुझे कुछ शक है कि इसको सोने का पटारा, सोने की चीज़ें कहाँ से मिल रही है। वो उसको अपनी छोटी बहू को जो है मारने लगता है तो वहीं पे जो सांप है वो बदल देता है। उससे बोलता है जी मेरी बहन है, अगर तुमने उसको मारा तो मैं तेरे को डस दूँगा। सभी के सभी उस वहाँ डर जाते हैं, उसको डरने से उसके हाथ पैर जोड़ते हैं और वो जो है सांप वो रूप बदल के आ जाता है भाई का और उसको कहता है बहन आज के बाद तुझे कोई नहीं मारेगा, खजाना तेरे को मिलेगा, सब कुछ तेरे को मैं दूँगा, जो तेरे को चाहिए सब कुछ दूँगा, मगर आज तेरा भाई तेरे घर आया क्या अपने भाई को कुछ खिलाएगी नहीं? तो सभी के सभी खुशी से अपने जितने भाई पाँचों के बाद भाई थे वो उसको अपने घर में विराजमान कराते हैं, बिठाते हैं। और जो पाँचों की पाँचों बहुएँ थी वो कोई खीर बना रही है, कोई पूड़े बना रही है, कोई कुछ दूध का कटोरा दे रही है, कुछ ना कुछ उसके लिए चीज़ें बनाने का प्रबंध करके उसको अपने घर में बिठा के उसको देते हैं। ये इस दिन पे नाग पंचमी चली थी। नाग पंचमी को ही ऋषि पंचमी कहा जाता है। ये अगस्त महीने में आता है, राखी के बाद आता है ये त्योहार। इसमें छोटी सी कहानी एक और है कि ये जो नाग देवता कालिया नाग कहा जाता है, ये एक नदी में रहा करता था और छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे थे। वहाँ पे कृष्ण जी यानी कि हमारे लड्डू गोपाल जी भी खेल रहे थे। वहाँ पे उसको तो लड्डू गोपाल जी तो ज्ञानी है, उनको तो सब पता है कि ये नाग देवता वहाँ रहता है। उन्होंने क्या कहा, खेलते खेलते अपनी गेंद जो है एक नदी में गिर दी। सभी बच्चों ने कहा उसको कि भाई कृष्ण को इस नदी में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कालिया सांप रहता है, यहाँ का पानी विष है और हम पिएंगे तो मर जाएंगे, अगर तू इसको गेंद को लेने जाएगा तो तेरे को मार देगा। ये बात सुन के वो जिद पकड़ लेता है कि अब तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। वो नदी में अपनी गेंद के फेंक देता है, फेंक कर उसको नदी में से निकालने के लिए जाता है। जैसे वो अपनी नदी में कूदता है तो सारे बच्चे डर के अपने गांव में भागते हैं और अपने घरों में कहते हैं कि जो हमारा सखा है
वो नदी में गिर गया है। जब ये यशोदा सुनती है तो बेहोश हो जाती है कि मेरा लल्ला जो है नदी में गिर गया। वहाँ तो कालिया नाम का सांप रहता है। सभी गांव वाले उस नदी के पास आके खड़े हो जाते हैं। जो हमारे लड्डू गोपाल जी यानी कि कृष्ण जी हैं, वो वहाँ नीचे जाते हैं और नीचे पानी में जाके कहते हैं कालिया सांप से कि तू यहाँ से चला जा और ये पानी को भी जो किया हुआ है इसको छोड़ जा, अपना पाताल में चल जा। वो कहना नहीं मानता तो जो लड्डू गोपाल जी यानी कि श्री कृष्ण जी हैं, वो उसको वहाँ पे खूब मारते हैं नदी में नीचे है। और फिर वो कहना मांग के पाताल लोक में चल जाते हैं। कृष्ण जी कहते हैं तो ये पाताल लोक में भेजेंगे, तुझे वहाँ सभी पूजेंगे। वो फिर कहता है कालिया कि भी मेरे अपने कृष्ण जी, आप मेरे सबसे बड़े हैं, आप भी मेरे भगवान हैं, आपको मैं अपने मतलब अपने फंक के ऊपर लेकर चलता हूँ, नदी से बाहर निकालता हूँ। तो कृष्ण जी जो है फंक के ऊपर आते हैं और बंसरी बजाते हैं, फंक के ऊपर वो डांस भी करते हैं। कालिया जो है वो यहाँ से चला जाता है। इसलिए इस दिन लोग जो है अपने घरों में ऋषि पंचमी मनाते हैं। उस दिन लोग दूध, खीर, पूड़े, मीठे पूड़े जो लोगों के नाग देवता में बना जाता है, मेलों में जो बताया जाता है कि अपने अपने जठेरों में कि क्या क्या नाग पंचमी को किया जाता है, पूजा करते हैं। वो फिर जहाँ भरमी बनी होती है वहाँ पे दूध खाना लेकर जाते हैं और भरमी में डालते हैं और नाग देवता की पूजा करते हैं। इस दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है बड़ी खुशी से। राधे राधे।